चैनल फ्लेविया में आप सभी को स्वागत है। मैं सईकत चटर्जी, कंपनी का बीडीएम, आज फिर आप लोगों के सामने कंपनी का हेल्थ डिवीजन लेके हाजिर हुआ हूं। और आज के डिवीजन में हम लोग बात करेंगे कंपनी का ओन डेवलपमेंट प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एंटी डायबिटिक कैप्सूल। जो एंटी डायबिटिक कैप्सूल आज के दिन में बहुत ही जरूरी है फॉर इंडियन पीपल, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन पीपल का 80 मिलियन, दैट मीन्स मोर देन 8 करोड़ पीपल इज अफेक्टेड बाय द डायबिटिक, दैट मीन्स ब्लड शुगर लेवल हाई। तो आज के दिन में ये बहुत ही एसेंशियल प्रोडक्ट है। पहले क्या होता था? पहले होता था 50 इयर्स 60 इयर्स आपका घर में अगर किसी का डायबिटिक का प्रॉब्लम है बाय जेनेटिक, ये आ जाता था। पर आज के दिन में डायबिटिक होने का उम्र 15 भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है। और इसका वजह ये नहीं है कि आपका घर में किसी का डायबिटिक का हिस्ट्री है, ये नहीं हो सकता है। ये कभी भी किसी का आ सकता है। प्रॉब्लम क्या है? वजह क्या है? वजह ये है कि आपका ब्लड में शुगर लेवल हाई। क्यों ब्लड में शुगर लेवल हाई? क्योंकि ब्लड में जो शुगर है वो सेल के अंदर नहीं पहुंच रहा है। शुगर का क्या काम क्या है सेल के अंदर पहुंचने में? शुगर आपका सेल के अंदर पहुंच के आपका शरीर को एनर्जी क्रिएट करते हैं, आपका सेलों को एनर्जी देता है। हम लोग का ह्यूमन बॉडी में मोर देन 60 ट्रिलियन सेल्स है। 60 ट्रिलियन का मतलब 6 के बाद 13, 6 के बाद 13 जीरो देंगे तब होता है आपका 60 ट्रिलियन। इतना सारा सेल्स है, तो आप समझ भी पाए होंगे कि कितना एनर्जी का जरूरत है। और ये एनर्जी कहां से मिलता है? हम लोग जो खाना खाते हैं इसमें से 90% एनर्जी आता है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट फूड से, और कुछ प्रोटीन से आता है, फैट से आता है। हम लोग दिन भर जितना भी खाना खाते हैं इसमें क्या रहते हैं? चावल, गेहूं, रोटी, इसके साथ साथ कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या शुगर, ये सारे की चीजें, ये सारे के सारे चीज जो है ये है कार्बोहाइड्रेट फूड। कुछ होता है सिंपल, कुछ होता है कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल हम लोग खाते हैं क्या होता है? विद इन हाफ एन आवर, मैं ये से खाना खाया, विद इन हाफ एन आवर वो ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाता है। और जो कॉम्प्लेक्स होता है इसमें मिनिमम 2 आवर्स, 2 घंटा टाइम लगता है ये ब्लड में मिक्सअप हो जाने। तो ये पहले और बाद का क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि ब्लड का शुगर लेवल खाने से पहले एक टाइप होता है और खाने के बाद ये बढ़ जाता है। नॉर्मल जो ब्लड शुगर लेवल है, फास्टिंग ब्लड शुगर जो होता है बिलो 100 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड, एंड पीपी दैट मीन्स खाने के 2 घंटा बाद ये क्या होता है? बिलो 140 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ये नॉर्मल रेंज है। अगर रैंडमली पकड़ेंगे तो भी बिलो 140 mg होना चाहिए। पर आज के दिन में ज्यादा हम लोग जब भी खाना खाते हैं तब भी देखा जाता है हम लोग का ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है नॉर्मली। क्यों होता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वाला फूड हम लोग खाना ले रहे हैं और ये ब्लड में जब जा रहे हैं ब्लड का शुगर लेवल इंक्रीजिंग, बिकॉज ये शुगर, ब्लड का जो शुगर है, ब्लड का जो ग्लूकोज है, ये सेल में नहीं पहुंच रहा है। वजह क्या है? वजह ये है कि आपका ब्लड के अंदर अगर इंसुलिन नहीं रहेगा तो ये इंसुलिन शुगर को सेल के अंदर नहीं पहुंचाएगा। ये इंसुलिन कहां से निकलता है? ये इंसुलिन निकलता है पैंक्रियास के बीटा सेल से। तो इट मींस पैंक्रियास के बीटा सेल से सफिशिएंट इंसुलिन सिक्रेशन नहीं हो रहा है। ये फर्स्ट वजह है। सेकंड वजह क्या है? आप ज्यादा से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट मींस कार्बोहाइड्रेट फूड इंटेक कर रहे हैं, पर उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों का फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गया। और आज के दिन में इंडियन पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा देखा जाता है जिन लोगों का डायबिटिक है, इनका 90% है यही प्रॉब्लम कि पैंक्रियास का बीटा सेल तो इंसुलिन सिक्रेशन प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट प्रोडक्ट, जो कार्बोहाइड्रेट फूड, ये इंटेकिंग ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। और इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो फिजिकल एक्टिविटी का जरूरत है वो नहीं हो रहा है। और इसके वजह से क्या हो रहा है? डायबिटिक का प्रॉब्लम हो जा रहा है। और जब भी आप इसके बाद डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करते हैं? मेडिसिन, दवाई दे देते हैं और बोल देते हैं आपको कि आपको जिंदगी भर ये दवाई लेना पड़ेगा और टाइम टू टाइम आपको ब्लड टेस्ट करने का जरूरत होता है। और इसका नतीजा हम लोग देख ही चुके हैं। क्या होता है? पहले कम पावर का आपका
दवाई दिया जाता है आहिस्ता आहिस्ता, पावर विल बी इंक्रीज। उनके बाद क्या होता है, इंसुलिन, और इसके बाद देखा जाता है नॉर्मली हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम, सारे के सारे आंखों का प्रॉब्लम, सारे के सारे ऑर्गन डैमेज हो जा रहा है, क्योंकि आपका जो ब्लड है उसमें शुगर लेवल ज्यादा है। जो शुगर हर ऑर्गन का जो माइक्रो ट्यूब है वो ट्यूब को डैमेज करते रहे, और इसके वजह से ऑर्गन डैमेज। किडनी का जितना मरीज होता है, इसका 80% का प्रॉब्लम है उनका ब्लड शुगर लेवल हाई। और यही चीज को ध्यान पे रखते हुए प्लेबिया ने एक शानदार प्रोडक्ट बनाया, जो प्रोडक्ट का नाम है एंटी डायबिटिक कैप्सूल। वो सिर्फ ब्लड का शुगर लेवल को कम करता है नहीं, उसके साथ साथ पैंक्रियास का जो बीटा सेल है, जो बीटा सेल कोई वजह से डैमेज हो गया है, जहां से इंसुलिन सिक्रीशन प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है और इंसुलिन का क्वालिटी खराब हो गया है, वो इंसुलिन सिक्रीशन को फिर से रिपेयर करते हैं। ये प्रोडक्ट है एंटी डायबिटिक कैप्सूल, जिसमें 500 mg का एक कैप्सूल रहते हैं, इसमें 60 कैप्सूल है। ये जो एंटी डायबिटिक कैप्सूल है, इसके अंदर 5 नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। क्या क्या है इसके अंदर? जामुन है, गुरमार है, करेला है, कालमेघ है, और उसके साथ साथ करकुमिन भी है। ये पांचों मिलके प्लेबिया ने शानदार प्रोडक्ट बनाया, जिसका नाम है एंटी डायबिटिक कैप्सूल। जो जिनका डायबिटिक का प्रॉब्लम है उनको भी इस्तेमाल करना है, और जिनका डायबिटिक लेवल दैट मीन्स वो डेंजर लेवल में है, उनको भी आज से ये इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे वो बाद में डायबिटिक का मरीज ना बने। तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जिन लोगों का प्रॉब्लम है उन लोगों को भी लेना है, और जिन लोग अभी थोड़ा डेंजर जोन में है उन लोगों को भी ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। ये प्रोडक्ट के अंदर जो 5 इंग्रेडिएंट्स है, जामुन, गुड़मार, करेला, कालमेघ और हरिद्रा, एक एक करके हम लोग चले आते हैं। ये जामुन और ये सब जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, इनका काम क्या है, इसके अंदर है क्या? फर्स्ट, जो जामुन इज ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट। ये इसके अंदर इसका जो सीड्स होता है, इसके अंदर एक बायोएक्टिव कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है जम्बोलाइन। जो जम्बोलाइन क्या करते हैं, ब्लड शुगर लेवल दैट मीन्स ब्लड में जो शुगर लेवल है, वो जो एक्सेस शुगर है उस शुगर को डिस्ट्रॉय करते हैं, और जो एक्सेस शुगर है उसको निकालने के लिए मदद करते हैं। उसके साथ साथ पैंक्रियास का जो बीटा सेल है उसको फिर से रिपेयर एंड रिजुविनेट करने में ये मदद करते हैं। ये सिर्फ ब्लड का शुगर लेवल नहीं, यूरिन शुगर को भी कंट्रोल करते हैं। इसके अंदर जैसे हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट्स है, जो मैंने बोला ब्लड शुगर को रिड्यूस करते हैं, उसके साथ साथ इंसुलिन एक्टिविटी को और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज करते हैं। इसके साथ साथ ये ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर को ठीक करते हैं, इम्यून सिस्टम को बूस्टअप या इंप्रूव करते हैं, उसके साथ साथ हीमोग्लोबिन काउंट को इंप्रूव करते हैं, उसके साथ साथ स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। रिंकल फ्री स्किन अगर चाहिए डायबिटिक पेशेंट को, लोगों के लिए, तो ये जामुन का इस्तेमाल करना ही होगा। तो ये है फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है जामुन। इसका सेकेंड इंग्रेडिएंट जो है उसका नाम है गुरमार। जो गुरमार आयुर्वेदा में बहुत साल पहले से इस्तेमाल होता है जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल हाई है उनके लिए, क्योंकि ये गुरमार जो है ये ब्लड में शुगर एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। अगर आपका शुगर एब्जॉर्प्शन कम होगा तो क्या होगा, ब्लड में शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। इसीलिए ये जो वेस्टर्न कंट्री है, वेस्टर्न मेडिसिन है, जो हर्बल मेडिसिन है, इसमें ये गुरमार बहुत इस्तेमाल होता है। इसके अंदर एक बायोएक्टिव कंपाउंड है जिसका नाम है जिमनेमिक एसिड। जो जिमनेमिक एसिड क्या करते हैं, शुगर डिस्ट्रॉयर जैसे काम करता है। ये क्या करते हैं, इंसुलिन जैसे काम करते हैं। इंसुलिन का मान लीजिए ये एक हर्बल इंसुलिन है, जो जिसका नाम है जिमनेमिक एसिड, जो रहते हैं गुरमार के अंदर, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ही मदद करते हैं। इसका जो थर्ड इंग्रेडिएंट्स है, इसका नाम है करेला। आप लोग जानते हैं करेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों का डायबिटिक का प्रॉब्लम है वहां पे हम लोग बोलते हैं कि करेला का इस्तेमाल करें, करेला आप खाने में रहना चाहिए, क्योंकि करेला के अंदर कैलोरीज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फाइबर है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन सी, फोलेट, जिंक, पोटेशियम, आयरन, विटामिन ए, सोडियम, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट इसके अंदर है। और ग्लूकोज को कम करने के लिए दैट मीन्स ग्लूकोज लोअरिंग प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, जिसके नाम है पॉलीपेप्टाइड पी। जो क्या करते हैं, ये जैसे इंसुलिन जो काम करते हैं ना, सिमिलर इट्स लाइक इंसुलिन के जैसे, इंसुलिन के माफिक काम करते हैं, जो ब्लड का ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाने में ये मदद करते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर क्या है, और दो बायोएक्टिव कंपाउंड है जिसका नाम है चेरेंटिन
और वाइसिन ए, ये भी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं, जिसके वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है। उसके साथ साथ पैंक्रियास का बीटा सेल भी रिपेयर एंड रिजुविनेट होता है। इसका फोर्थ इंग्रेडिएंट जो है, जिसका नाम है कालमेक, जिसको हम लोग ग्रीन चिरोता का नाम पे भी जानते हैं। इसके अंदर 2 बायोएक्टिव कंपाउंड है। जो बायोएक्टिव कंपाउंड का मेन रीजन है पैंक्रियास को बीटा सेल को रिजुविनेट करता है। जैसे आप लोग जानते हैं कालमेक लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है, ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके साथ साथ पैंक्रियास को बीटा सेल को रिपेयर रिजुविनेट करने के लिए भी कालमेक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। इसका जो 5th इंग्रेडिएंट है, इसका यह है टर्मरिक, यानी कि करकुमिन, क्योंकि टर्मरिक के अंदर तो करकुमिन ही रहते हैं। करकुमिन रहने से ही तो टर्मरिक का कलर हल्दी होता है। तो ये जो करकुमिन है, ये एक एक्टिव जो कंपोनेंट जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, उसके साथ साथ पैंक्रियास को बीटा सेल को रिपेयर एंड रिजुविनेट करते हैं। उसके साथ साथ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पैंक्रियास डिसऑर्डर, उसके साथ साथ ये जो डायबिटीज होने के वजह से, दैट मीन ब्लड शुगर लेवल हो जाने के वजह से हम लोग का जो ऑर्गन डैमेज होता है, ये ऑर्गन डैमेज से भी बचाता है ये करकुमिन। तो ये 5 इंग्रेडिएंट्स से बनाया हुआ हम लोग का प्रोडक्ट जो है एंटी डायबिटिक कैप्सूल। जिन लोगों का ऑलरेडी डायबिटिक का प्रॉब्लम है, वो तो आज से ही इस्तेमाल करेंगे दिन में 2 करके, सुबह एक शाम को एक, मॉर्निंग एंड इवनिंग एम्प्टी स्टमक में, दैट मीन्स खाने के आधा घंटा पहले सुबह एक कैप्सूल और शाम को एक कैप्सूल लेना है। और उसके साथ साथ जिन लोगों का अभी तक ब्लड डायबिटिक का मरीज नहीं है पर ब्लड का शुगर लेवल थोड़ा हायर साइड में है, वो भी आज से ये प्रोडक्ट को सेवन करे। जैसे 3 महीने या 6 महीने लगातार एक कोर्स करने के बाद उसका ब्लड शुगर लेवल फिर से नॉर्मल में आ जाए, जैसे उनका पैंक्रियास का बीटा सेल भी रिपेयर हो जाए, रिजुविनेट हो जाए। उसके साथ साथ उनका जो एक्सेस जो ब्लड शुगर है, शरीर में जो एक्सेस ब्लड शुगर है, उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। तो ये प्रोडक्ट किसको इस्तेमाल करना चाहिए? जिनको डायबिटिक का प्रॉब्लम है उनको तो करना ही चाहिए। उनके साथ साथ जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल डेंजर जोन में, दैट मीन्स हायर साइड में है, तो उन लोगों को भी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत दिनों से आप लोग एंटी डायबिटिक का बहुत प्रोडक्ट हम लोग का इस्तेमाल किया है, और ये हम लोग का ओन डेवलपमेंट, दैट मीन्स हम लोग का रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने खुद रिसर्च करके ये प्रोडक्ट बनाया है, और इसका रिजल्ट भी बहुत ही शानदार है। तो आज से ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए। अगर आपका घर में कोई है जिनका ब्लड शुगर लेवल हाई, उनको दे दीजिए। आपका पड़ोसी, आपका रिलेटिव, आपका नेबर, सभी को ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए बोलिए। तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के साथ फिर एक अनोखा प्रोडक्ट लेके हम लोग हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए नमस्ते।